नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो अंजू में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पड़ने वाली है। जो हमारे गुरु हैं, इष्ट हैं, हम उनके चरण वंदन करेंगे। हमें उनकी कैसे पूजा करनी चाहिए। गुरु पूर्णिमा जो है सावन लगने वाला है, आषाढ़ की सबसे बड़ी पूर्णिमा है। और हमें इस पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए, कैसे चंद्रमा जी की पूजा करनी चाहिए, कैसे भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहिए और इस दिन हमें क्या उपाय करने से धन, समृद्धि और रोगों से मुक्ति मिलेगी, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और चैनल में नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा और आपको किस चीज़ की जानकारी चाहिए आप मुझसे ज़रूर साझा करिए। मैं उसकी एक प्रॉपर वीडियो बनाकर आपको दूंगी। तो आइए जानते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन हमें ऐसा क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले अब गुरु पूर्णिमा के बारे में बात करते हैं, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है और लक्ष्मी जी को। तो इस दिन हमें भगवान विष्णु को शंख में पंचामृत भरकर आप उनका स्नान कराइए और साथ में माता लक्ष्मी का स्नान कराइए। इससे हमारे घर में धन धान हमेशा भरा रहेगा, कभी खाली नहीं रहेगा, बेवजह के खर्च नहीं होंगे। अक्सर देखते हैं कि पैसा आता तो है पर वो किसी न किसी कारण से चला जाता है, धन रुकता नहीं है। तो इसे आप करने से, स्नान कराने से, पंचामृत से माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान को, तो आपके घर में धन धान की कभी कमी नहीं होगी। इस दिन हमें 11 कौड़ियाँ, जो कौड़ी होती है, अक्सर इसे पहले खेलने में यूज़ करते थे। तो 11 कौड़ियाँ माता जी को और विष्णु जी को जब पूजा करते समय दोनों को जब स्थापित करके रखते हैं, तो उस समय हमें अर्पित करना चाहिए माँ लक्ष्मी को 11 कौड़ी। इससे हमारे हमेशा धन धान में कभी कमी नहीं होती और बरकत हमेशा बनी रहती है। मन में जब भी आप, अगर मन आपका उदास है या फिर आप सोच रहे हैं कि हमें धन की व्यवस्था कहाँ से की जाए, तो ये आपको बहुत लाभप्रद होगा और इस पूर्णिमा आप ज़रूर करिए। आइए जानते हैं कि इस दिन हमें भगवान को भोग किस चीज़ का लगाना चाहिए। तो खीर, इस दिन खीर आप ज़रूर से ज़रूर बनाइए। अगर आप चावल का खीर बनाएँ तो अति उत्तम है। नहीं है आप चावल या फिर आप छोड़ चुके हैं, नहीं खाते हैं चावल, तो मखाने की खीर, साबूदाने की खीर, आप खीर ज़रूर बनाइए और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को भोग ज़रूर लगाइए। और भोग लगाते समय तुलसी दल ज़रूर लगाइएगा, तभी भगवान विष्णु उस भोग को स्वीकार करेंगे। और उस दिन भगवान को भोग लगाने के बाद उस खीर को आपको चंद्रमा की रोशनी के नीचे रखना होगा और रात में अमृत बरसता है तो वो उस खीर में भी आ जाएगा और उस अमृत, जो हमारी जो रोशनी होगी, चंद्रमा की रोशनी होगी, वो अमृत के समान रहेगी। और इसे सुबह होने पर अपने आप घर परिवार में सभी सदस्यों को और स्वयं आप इस प्रसाद को ग्रहण करिए। आपके घर में, आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी होगी, आपका मन अशांत रहता है और आपके छोटे-मोटे रोग व्याधि लगे रहते हैं, तो इससे आपका मन बहुत जल्दी शांत होगा और रोगों से मुक्ति मिलेगी। इस दिन आप कथा भी आप रख सकते हैं। अगर आप सक्षम हैं भगवान की पूजा करने में, तो आप खुद से भी आप कथा सत्यनारायण की पढ़ सकते हैं और नहीं तो प्रॉपर पंडित जी को बुलाकर, शास्त्री जी को बुलाकर आप सत्यनारायण की कथा अपने घर में रख सकते हैं। इससे आपके घर का वास्तु भी बहुत अच्छा होगा और घर का वातावरण जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा, नेगेटिविटी दूर होगी, आप घर में सुख, समृद्धि और शांति हमेशा बनी रहेंगी। और ये क्योंकि ये चतुर्मास की पहली पूर्णिमा है और ये सबसे बड़ी भी पूर्णिमा है, इसलिए ये बहुत ही लाभप्रद है। इस दिन आप उपाय ज़रूर से ज़रूर करें। इस दिन आप हल्दी चढ़ाएँ लक्ष्मी जी पर, विष्णु भगवान को हल्दी का तिलक और सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएँ, माता जी को हल्दी और कुमकुम से तिलक करें। इस दिन गन्ने के रस से भी आप अभिषेक कर सकते हैं, शहद से अभिषेक करें भगवान विष्णु को। और भगवान विष्णु हमें खड़ी मुद्रा में रहें, जिसमें वो चक्र, गदा, अपना सब कुछ हाथ में लेके, शस्त्र उनका जो है वो हाथ में लिए रहें और फिर उनका आप अभिषेक करें। माता लक्ष्मी को श्रृंगार ज़रूर अर्पित करें और वो भी हरी चूड़ियाँ अर्पित करें, क्योंकि सावन भी लगने वाला है। तो उसके अगले दूसरे दिन से सावन लग जाएगा, तो आप माता जी को हरी चूड़ियाँ ज़रूर से ज़रूर समर्पित करें। इस दिन केसर का भोग लगा, केसर, दूध में मिला हुआ केसर आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। और इस दिन आप शाम के समय, एक बहुत ही अचूक उपाय आपको बता रही हूँ, शाम के समय आप 11 दीपक, आटे की लोइयों का दीपक बनाइए और अपने घर में जिस पूजा स्थल पर या फिर अपने घर के दरवाज़ों पर 11 जोत जलाइए और
दरवाजे पर हल्दी से आप स्वास्तिक बनाएं। घर के दोनों दरवाजे दरवाजे होते हैं, दोनों साइड में आप स्वास्तिक बनाइए, वो भी हल्दी से बनाइए। इस दिन हम माता लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए ये सब करते हैं। इससे हमारी माता जी बहुत प्रसन्न होती हैं और उनका हम स्वागत वंदन करते हैं हमारे घर में, ताकि वो पधारें। और जानते हैं, इस दिन हमें लक्ष्मी हवन ज़रूर कराना चाहिए। अगर आप व्रत हैं तो पूजा करने के बाद आप हवन ज़रूर करें, और हनुमान जी की आराधना भी आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई गुरु पूर्णिमा के दिन। हमें पूर्णिमा के दिन क्या-क्या चलना चाहिए। अगर आप बहुत मन आपका अशांत है, किसी आप जॉब के बारे में सोच रहे हैं, घर क्लेश है आपका बना हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको एक लोटा लेना चाहिए तांबे का, उसमें आप पानी भर के रखिए, उसमें आप थोड़ा-सा दूध डालिए, गंगा जल डालिए, और जब पूर्णिमा में चाँद निकले तो उस समय आपको उसी जल से दूध वाले जल से आपको उनको अर्घ देना है, ताकि आपके घर में आपके मन में शीतलता बनी रहे और आपका जो मन अशांत है वो शांत हो जाए और आपके घर में भी शांति बनी रहे। तो उस दिन आपको अर्घ ज़रूर देना है। और अगर आप अर्घ नहीं दे सकते हैं, या फिर आप ऐसी जगह में रह रहे हैं जिसमें आपको चंद्रमा नहीं दिखाई दे रहा, आपका घर इस जगह पे बड़ी-बड़ी बिल्डिंग है, तो आप उसे उसे आप लोटे को रात भर अपने बिस्तर के पास उसे आप रखिए, और या फिर आप अपने मंदिर के पास रख सकते हैं, और फिर रात भर रखे होने के बाद आप उस जल को आप तुलसी में अर्पित कर सकते हैं, तुलसी के गमले में डाल सकते हैं, तो भी आपको उतना ही पुण्य होगा, उतना ही फल मिलेगा। तो ये सारी जानकारियाँ आपको अच्छी लग रही होंगी, तो इसे कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा। और इस दिन गुरु पूर्णिमा है, तो स्वाभाविक सी बात है, हमारे जो गुरु हैं, आप उस दिन गुरुओं से आप अपने गुरु को बुलाइए नहीं आप, या फिर उनके आप पास में जा सकते हैं, तो उनसे आप उनके आश्रम जाइए, उनके घर जाइए, और उनको स्वागत करिए, तिलक करिए, वंदन करिए, अभिनंदन करिए। उनका वो एक, क्योंकि भगवान के तुल्य ही हैं, तो आप उनका उस तरह से आप पूजन करिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए। या फिर आप किसी कहीं दूर देश में हैं, तो आप उनसे नहीं मिल सकते हैं, तो आप वीडियो कॉल में बात कर सकती हैं, फ़ोन में बात करके उनसे आप आशीर्वाद ज़रूर लीजिएगा। क्योंकि गुरु पूर्णिमा के दिन अगर आपने साल भर में एक बार भी अपने गुरु को याद नहीं किया, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा आपको अपना गुरु बनाने का। कम से कम आपके पास व्यस्त लाइफ में आपको टाइम नहीं है, तो गुरु पूर्णिमा के दिन एक दिन आपको अपने गुरु से ज़रूर बात करनी होगी। और सबसे बड़ी बात तो है, सबसे पहले बच्चे का गुरु माँ होती है और फिर पिता होते हैं, तो इस दिन अपनी माँ का भी बहुत ख़्याल रखें, उनका चरण स्पर्श करें, उनसे आशीर्वाद लीजिए, और अपने पिता का भी। तो आई होप मैं आप समझ सकती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जानकारियाँ जो मैंने आपको साझा की है वो भी अच्छी लगी होगी। आगे वीडियो में, क्योंकि सावन आने वाला है, तो सावन के सातों दिन किस तरह की हम शिवलिंग की आराधना कर सकें, उन पर क्या अर्पित करें, ताकि हमारे घर में धन-धान्य की कमी बनी रहे। हमारे घर के बच्चे जो हैं वो हमेशा तरक्की करें, किसी चीज़ की रुकावट ना हो, हमेशा शारीरिक, मानसिक तरह से दूर रहें। तो आप अगले वीडियो में मैं आपको इस चीज़ की जानकारी दूँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।